गाइस यहाँ अंतरा ने कर दिया है लाला का मेकअप। कितने सुंदर लग रहे हैं ये तीनों। ये देखो यहाँ बिल्कुल तैयारी हो चुकी है पूजा वगैरह की। रात को 12 बजे करेंगे पूजा। यहाँ मैं भी आ चुकी थी अंतरा के यहाँ नहा धो के। तीसरी बार नहाया सुबह से मैंने, पता है। पहले नहाया फिर काम किया फिर नहाया। अब तीसरी बार नहा के आई हूँ मैं। और यहाँ भगवान जी रेडी हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं। रेनू कर रही है तैयारी। रेनू ये क्या है? कलाकंद। ये कलाकंद। ये किसके लिए? ये मेवा पाक। मेवा पाक। रेनू। और ये है चरणामृत के लिए। चन्नामृत के लिए है ये। और इधर बन रहा है कुछ ये और। पेड़े के लिए खोया गर्म कर रही हूँ। और इधर भी मुझे लग रहा है कि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स ही कटे हैं सुबह से। हाँ, ये आटे की पनीरी रेडी है, बस बूरा मिलाना है। ये धनिया की पनीरी ये भी रेडी है, बस बूरा मिलाना रह गया, बाकी सब कुछ। ये खीर के लिए ड्राई फ्रूट्स काट के रखे। सुबह से बस ड्राई फ्रूट्स कट। बहुत सारे हैं ना, इतने सारी चीजों के लिए ड्राई फ्रूट्स ही कट रहे हैं। तो यहाँ खाने की तैयारी हो रही। भगवान जी के भोग की तैयारी है। तो हाँ, ये खाने की तो ये सिर्फ खाने की तो हुई नहीं। इनके कान्हा जी के भोग की तैयारी है। कान्हा पनीर बनाऊंगा। मेरा पार्सल भी आ गया साथ साथ। चलो पार्सल ले लेते हैं। चलो अंत तुमने क्या किया सुबह से? कोड आएगा, देवी देखना कोड आया क्या? क्या किया? कूट दिए ड्राई फ्रूट्स। तुम स्कूटरना अच्छे जानती हो ना। 1984 कूटना अच्छे जानती हो। हम तुम्हें भी कूट सकते हैं, कूट दे। हम तुम्हें कूट कूटे का। दाने में डाल देंगे। हम तुम्हें कूटे का। और ये तो बहुत सुंदर लगी रहे। तो यहाँ जन्माष्टमी के लिए मैं हो चुकी हूँ रेडी। और मैंने पहनी ये राजपूती पोशाक हमारी, ये रेड कलर की और बहुत सुंदर है। देखते हैं पतिदेव का क्या रिएक्शन होता है, मैं कैसी लग रही हूँ। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। जाऊंगी अंतरा के यहाँ। अभी 9 बज रहे हैं, थोड़ी लेट निकलूंगी। मैं रेडी होगी जल्दी क्योंकि पतिदेव भी रेडी होंगे। वो देखो आराम से लोट लगा रहे हैं। तो रेडी होंगे, नहाएंगे वाएंगे। तो मैंने सोचा फिर वो रेडी होने लगेंगे बीच में, इसलिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। और मुझे रेड कलर पर्सनली बहुत पसंद है। और पोशाक तो मुझे बहुत ही सुंदर लग रही है। तो गाइज मैं रेडी होके आ चुकी हूँ। अंतरा रेडी हो रही है, वो भी पोशाक पहन रही है। अंश ने इधर खाना खा लिया है। और 1-2 सामान और लेने हैं, मैं वो लेके आती हूँ, फिर मिलते हैं। यहाँ पे अंतरा मेरे कान्हा जी का मेकअप कर रही है। उसने अपने कान्हा जी का पहले कर लिया था। उसने इसलिए नहीं किया था कहीं मैं मना ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे उसने लाइनर, काजल, लिपस्टिक सब लगाई है भगवान जी को। और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं लगने के बाद। फिर यहाँ पे मैंने बोला मेरे भी करो, तो वो ये चंदन लगा के तिलक लगा रही है। फिर उसने बहुत अच्छा मेकअप किया कान्हा जी का, और खुद का भी किया था। ये राधा रानी बनी हुई थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पे इनकी पोशाक वगैरह भी रखी हैं जो कि नहा के पहनाया जाएगा। और यहाँ छोटू से कान्हा जी भी रखे हैं जो झूला में बैठे हुए हैं, बिल्कुल छोटू से हैं। और ये दोनों थोड़े बड़े हैं। फिर यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। अंतरा ने इनका मेकअप भी डन कर दिया था और बहुत सुंदर लग रहा था। सबका मेकअप दिखाया है, राधा रानी का तो दिखाया ही नहीं। बिंदी भी लगाए बैठी है, मस्त लग रहा है। ये मेकअप ओके हो गए हैं तैयार। कितने प्यारे लग रहे हैं, आंखें देखो कितनी सुंदर। ये मेरे भी हो गए हैं तैयार, वो ऑलरेडी तैयार बैठे हैं। बस अब इनको लगाएंगे बाल। टकलू को बाल लग गए। गए देव सब निज निज धाम। यहाँ 11:30 बज चुके थे। 11:30 बजे से रामायण पढ़ना चालू करी थी हम लोगों ने। तो यहाँ हम चारों मिलकर रामायण पढ़ रहे हैं। रेनू अपने फ़ोन में पढ़ रही है और ये भी साइड में बैठे हुए थे। फिर रामायण वगैरह पढ़ने के बाद यहाँ पे भगवान जी की ड्रेस ना पिंक कलर की मैंने मंगाई थी अपने कान्हा के लिए। अंतरा ने ग्रीन, बहुत सुंदर थी, जो कि अंतरा खुद लेके आई थी। अंश भी आ चुका था, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, बुखार आ रहा था उसको, तो इसलिए वो चुपचाप शांति से बैठा हुआ है। फिर यहाँ पे ना हमने थोड़ी देर पहले रुक गए थे क्योंकि वह प्रकट कपाला गाने से पहले
2 मिनट पहले हम लोग रुक गए थे, तो थोड़ी देर पहले हम हरे राम हरे कृष्ण का वो कर रहे थे, तो हम ना ज़ोर ज़ोर से खूब तेज़ गा रहे थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे पतिदेव ने यहाँ पे भगवान जी को नहलाना शुरू किया। पहले अंतरा ने अपने छोटे कान्हा को नहलाया। मेरे यहाँ ना ससुराल में कान्हा जी को मेरे हस्बैंड ही नहलाते थे, वहाँ पे भैया या हस्बैंड जो भी होता था। तो यहाँ भी मैंने कहा आप ही नहलाओ, क्योंकि पिछली साल भी इन्होंने नहलाया था। तो यहाँ पे इन्होंने अपने कान्हा को उठा लिया है। फिर उन्होंने सबसे पहले इनके वस्त्र वगैरह पुराने जो पहने हुए थे वो निकाल दिए हैं। निकाल के इनको पंचामृत में अच्छे से नहलाएंगे। इनके लिए ये भी नई ड्रेस लेके आए थे और दूसरी वाली भी, तो ये सुबह पहना दी थी। यहाँ अभी जो पहनाऊँगी वो बहुत अच्छी थी। फिर यहाँ पे अंतरा अपने कान्हा को नहला रही है, फिर पतिदेव अपने को नहलाएंगे। उसके कान्हा भी ये नए आए हैं, आप लोगों ने देखे ही है ना, मैं लेके आई थी। उसके बाद पतिदेव भी यहाँ पे खूब डुबकी लगा लगा के कान्हा को नहला रहे हैं। यहाँ पे पंचामृत में डूब अंतरा ने मेकअप कर दिया ना, तो वो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैं इनको बार बार बोल रही थी कि ज़्यादा चेहरे से डुबकी मत लगाना, उनका मेकअप हट जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी हटे, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहे थे। आप लोग क्या जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं, आप लोग भी शेयर करिएगा। यहाँ पे बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया था। फिर यहाँ देखो एक साथ बिठा दिए, हम लोग अपना देख रहे थे कौन से ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन सेम ही है। लेकिन अंतरा के थोड़े से मोटे मोटे लग रहे थे, बाकी दोनों सेम जगह से आए हैं। और मेरे 3 साल पहले आ गए थे और अंतरा के अभी आए हैं। तो फिर यहाँ पे शंख से स्नान कराते हैं, तो शंख में जल डाल के यहाँ पे भगवान जी को स्नान कराया जा रहा है दोनों को। उसके बाद वस्त्र पहनाएंगे। तो पतिदेव ने पहनाना है यहाँ शंख से पहले उन्होंने भी नहलाया, फिर उन्होंने वस्त्र वगैरह पहनाना चालू किए। कल तो पतिदेव ने बहुत अच्छे से पूजा करी थी। वैसे क्या पूजा पाठ कम ही करते हैं, मैं ज़्यादा करती हूँ, ये कम करते हैं। तो यहाँ पे ना फिर इन्होंने बस भगवान जी को अच्छे से धुल लिया है। यहाँ लड्डू गोपाल धुल के तैयार हो गए, नहा धो के पोंछ के फिर कपड़ा पहनाना स्टार्ट किया। कपड़े में ये ड्रेस जो कि पिंक गाजरी कलर की थी, बहुत अच्छी थी। मतलब पिंक भी नहीं थी और रेड भी नहीं थी, तो गाजरी कलर जैसा था उसका कुछ, तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। फिर यहाँ पे पतिदेव ने कान्हा को पहना दिया। आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। अंतरा इनके लिए तुलसी की माला लाई थी, और ये हमारे बैजंती माला भी लेके आए थे, बैजंती माला भी इनको पहनाई थी। फिर यहाँ पे तैयार कर दिए हैं कान्हा। अब बैजंती माला ना बेबी, बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। तो यहाँ पे भगवान जी रेडी करने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पूजा आरती वगैरह करी, फिर प्रसाद वगैरह लिया। रात को बहुत टाइम हो गया था, 1:30 बजे तक हम घर वापस आए थे। उनके घर के सामने वाले मंदिर में भी ना बहुत अच्छा हुआ था, गाने वाने हो रहे थे, लेकिन हम लोग जब तक गए ना तब तक वहाँ सब ख़त्म हो गया था, तो फिर हम लोग जल्दी आ गए थे। फिर जो छोटू से कान्हा जी हैं, जो अंतरा के बाल रूप बहुत छोटू से हैं, इनको हम लोगों ने झूला भी झुलाया था, क्योंकि इनको ही झूला में बिठाया था, बाकी ये दोनों बड़े हैं तो इनको झूले पे नहीं बिठाया था। तो छोटू कान्हा को हमने और इनने दोनों को ने मिल के ना झूला झुलाया है। हम दोनों झूला झुला रहे हैं। झूला झुलाने के बाद उनको प्रसाद ग्रहण करवाया, जो कि बहुत आपने देखा ही होगा कितना सारा बनाया था ये सब। ये भगवान जी को ग्रहण कराने के बाद हम लोगों ने भी ग्रहण कराया। माखन मिश्री खिलाई, यहाँ रेनू भी खिला रही है और ये भी। इसके बाद यहाँ पे हमारी पूजा हो गई थी। फिर हमने खीर पूड़ी सब्जी कचौड़ी सारी कुछ खाया। खा के फिर हम 1:30 बजे घर आ गए थे, क्योंकि अंश की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वहाँ रुके नहीं हम। फिर आके यहाँ पे हम सो गए। कुछ ऐसी रही हमारी जन्माष्टमी। आपकी कैसी रही?